मैं एमएसएस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बंजारी मोड़ गोपालगंज से लाइफ साइंस से रिलेटेड टॉपिक न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। केंद्रक अम्ल है क्या? केंद्रक अम्ल एक सजीव कोशिका में पाए जाने वाला केंद्रक में जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिसे केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यह न्यूक्लिक एसिड कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। उसकी सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यहाँ तक कि केंद्रक की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है, अर्थात केंद्रक का कंट्रोलिंग कैपेसिटी इसी के अंदर है। और इसके अंदर कुछ आनुवांशिक पदार्थ, हेरेडिटरी मटेरियल्स पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन में भी मदद करते हैं। और इसी के आधार पर सभी जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव जंतुओं की उत्पत्ति करते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख पार्टिकल्स को डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन एनी काइंड्स ऑफ लिविंग न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स which is controlled by natural activity of cells and related cell organisms, that is kinds of complex organic chemical substances. On the basis of nature, nucleic acid divided into main two important particles as far known as DNA and RNA. मैंने बताया कि जब न्यूक्लिक एसिड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आनुवांशिक गुणों में विभाग लेते हैं और उन पदार्थों को क्रमशः डीएनए, डीऑक्सी एसिड और आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी एसिड और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के स्टडी के लिए उसमें डिफरेंट फेजेज ऑफ डीएनए और एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस एक प्लूरल वर्ड है, जिससे पता चलता है कि इसमें और भी महीन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बेस हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन को ए द्वारा इंडिकेट करते हैं। एडेनिन इंडिकेटेड बाय ए, guanine
indicated by G, thymine indicated by T, and cytosine indicated by C। सेकेंड है राइबोस शुगर, जो एनर्जी बॉन्ड है और फास्फेट ग्रुप, जिसे फास्फेट इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन के साथ राइबोस शुगर और फास्फेट ग्रुप्स एक साथ जुड़कर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। मैं बताया केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए की रासायनिक प्रकृति क्या है, अर्थात यह कोशिका के केंद्र में उपस्थित होकर कौन सी क्रियाओं को करता है। जब इसके केमिकल नेचर का स्टडी करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, जिसे क्रमशः एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन कहते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस एक दूसरे से हेडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जुड़ते हैं। और एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, थायमिन एडेनिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। इस प्रकार एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और गुआनिन साइटोसिन से जुड़कर आपस में फास्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर से जुड़ते हैं, जो एनर्जी बॉन्ड है। और ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को फॉर्मेशन करता है। इस डीएनए को जब यह मैच्योर हो जाता है तो इस मॉलिक्यूल को हम पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन, थायमिन को एडेनिन, गुआनिन को प्यूरिन बेस कहते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन known as purine base and thymine, cytosine known as pyrimidine में इस प्रकार प्यूरिन पायरिमिडीन से मिलता है और पायरिमाइडीन प्यूरिन बेस से मिलते हैं और मिल करके
सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए क्या केमिकल नेचर पैदा करते हैं। ये बताए डीएनए जो कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर्ड पेरेंटल डीएनए आफ्टर सम टाइम divided into two daughter DNA, and when daughter DNA after maturity divided into four daughter DNA, this phenomenon, this process is known as replication and duplication of DNA molecule. इसे हम रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन का डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले रिप्लिका और डुप्लिका ने किया था, इसीलिए इस थियरी को हम रिप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन थियरी कहते हैं। इसमें वन पेरेंटल डीएनए जब पूर्ण से मैच्योर हो जाता है तो टू डॉटर डीएनए में डिवाइड हो जाता है और ये टू डॉटर डीएनए जब पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है तो फोर डॉटर डीएनए में डिवाइड होता है और इस प्रकार डीएनए का डिवीजन होता रहता है और कोशिका विभाजन के साथ ही साथ डीएनए का विभाजन होता है और तभी सभी जीव अपने जैसे सभी कोशिकाएं अपनी जैसी कोशिकाओं को जन्म देती हैं और इस प्रोसेस को हम डीएनए डिवीजन भी कहते हैं, सेल डिवीजन भी कहते हैं और इसी का एक दूसरा नाम है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी अनुवांशिक गुणों की अदला बदली ट्रांसफ़र होता है जीनों के जरिए, क्रोमोसोम के जरिए और उसी डीएनए वही डीएनए उस हेरिडिटरी पार्टिकल्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब हम वहाँ पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन और एडवांटेजेस ऑफ डीएनए। सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ डीएनए, डीएनए का महत्व या उसका फंक्शन। तो हम जानते हैं कि डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, सो दैट द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट पॉइंट कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, अनुवांशिक गुणों के ढोने वाले का कार्य डीएनए करता है। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, जब पेरेंटल डीएनए पूर्ण से मैच्योर हो जाता है तो समय अनुसार डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और थर्ड न्यूक्लियस की केंद्रक की विभिन्न जैविक क्रियाएँ, एज फॉर एग्जाम्पल सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन इत्यादि क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी कोशिका के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर नियंत्रण करता है। फोर्थ है आवश्यकता पड़ने पर आरएनए केंद्र के बाहर कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए डीएनए आरएनए का रिफॉर्मर भी है, समय समय पर उसका निर्माण करता है। और लास्ट है आरएनए के कार्यों पर देखरेख करता है, नियंत्रण रखता है। इस तरह कह सकते हैं डीएनए इज द इम्पोर्टेंट हेरिडिटरी मटेरियल विच इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस नोन एज हेरिडिटरी मटेरियल।
बताया कि जब आरएनए स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि इसमें भी राइबोज शुगर पाया जाता है, इसलिए इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं इसमें पता चलता है कि नाइट्रोजनस बेस तो पाए जाते हैं, लेकिन थाइमिन नाइट्रोजनस बेस के स्थान पर यूरासिल बेस पाया जाता है, इसलिए इसकी रचना फाइबर से स्ट्रक्चर हो जाती है और मेनली यह सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल में पाया जाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। मीन्स वी नो दैट प्रोटोप्लाज्म इज known as physical basis of life, physical basis of life of the any kinds of living cell, any kinds of living cells। अब यह कार्य करता है, लेकिन डीएनए के आदेशों का पालन करता है। कभी कभी डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन भी करता है, इसलिए कह सकते हैं कि डीएनए आरएनए के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कहीं बताया डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। हम जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस से पाया जाता है और आरएनए साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म मटेरियल में पाया जाता है। इसलिए डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंसेज हैं वो निम्न है। पहला ये पॉइंट है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं और थाइमिन के स्थान पर केवल यूरासिल बेस पाया जाता है। डीएनए केंद्रक में ही पाया जाता है, उसी में उसका विभाजन होता है और डॉटर डीएनए बनाता है, जबकि आरएनए केवल साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल में पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, लेकिन आरएनए डीएनए के आदेशों का पालन करता है।